अब इसके बाद एक सत्राजित करके था, वो भगवान शिव का, मैंने भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था। इतना भक्त था कि जब वो चलता था लगता था कि सूर्य आ रहा है। तो सूर्य भगवान ने एक सिमंतक मणि दिया था इसको, उससे कई किलो रोज सोना निकलता था। भगवान ने कहा भाई सत्राजित, ये जो सोना है तुम राजा को दे दिया करो, मणि तुम रख लो। तो उसने कहा ऐसा क्यों करें हम, लोभी हो गया वो। तो सत्राजित के भाई, उसका नाम था प्रसेन, उसने मणि पहन लिया गले में, वो चला गया शिकार खेलने। एक सिंह ने इसको मार दिया प्रसेन को और मणि छीन लिया। फिर मणि, जाम्बन जी थे, मणि ने सिंह को मार दिया और मणि छीन लिया, अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। अब ये जब आया नहीं लौट के भाई, कौन, प्रसेन, लोगों ने कहा कि कृष्ण ही मणि छीना, इसी ने मार दिया। लो, भगवान कृष्ण को ही लोग कन्विक्ट कर दिए। भगवान कृष्ण, अब देवी भागवत में आता है कि लोगों ने देवी की उपासना की। भगवान कृष्ण गए पता लगाने, तो गुफा में गए तो जाम्बन जी मिले, दोनों में काफ़ी लड़ाई हुई। फिर इन्होंने छीना, जाम्बन जी की बड़ी ग्लानि हुई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी एक डॉटर है भाई, जो हमारी बेटी है उसका नाम जाम्बती है। तो भगवान ने कहा आई डोंट माइंड, तो उनका विवाह हो गया। अब अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ। अब इसके बाद ये जो था, ये जो मणि थी, भगवान गए थे हस्तिनापुर, एक शतधन्वा करके था, सत्राजित को मार के इसने मणि ले लिया, अक्रूर और कृतवर्मा की प्रेरणा से। अब लोगों ने सोचा कि फिर मणि कहाँ से ले गई। ये जो थी सत्यभामा, सत्राजित ने विवाह सत्यभामा से कर दिया था अपनी ग्लानि के लिए। फिर सत्यभामा भागी गई हस्तिनापुर, खूब रोई चिल्लाई। भगवान के भाई आ रहे हैं, तुम चिल्लापो मत करो, हम आ रहे हैं। और ये पहुंचे, शतधन्वा को ढूंढ के निकाला, लेकिन शतधन्वा ने अक्रूर जी को मणि दे दिया था। जहां भी अक्रूर जी नहीं थे तो वहां बारिश नहीं होती थी, उनके में ऐसी शक्ति थी। अब जो है भगवान अक्रूर जी के पास गए, जानते हैं क्या बोलते हैं, बोले सुनिए आप दिखा तो दीजिए कि मणि है, हालांकि वो हमको मिलनी चाहिए क्योंकि सत्राजित की घड़ी बच्चों की हमारी मिलती है वो लीगली, लेकिन आप मणि रखिए, लेकिन लोगों को दिखा तो दीजिए, क्योंकि बलराम जी भी हमसे बात नहीं कर रहे हैं इस टॉपिक को लेकर। किंतु मामग्रजः सम्यक न प्रत्येति मणि प्रति, हम भी विश्वास नहीं करते, लोग विश्वास जो हो जाए, यही पैसे का खेल होता है। पैसा बड़ी, लक्ष्मी जी की सवारी जानते हैं क्या है, उल्लू है, उल्लू, जिस पे बैठती है ना उसको उल्लू बना देती है। अगर आपने लक्ष्मी जी को बुलाया अपने घर में, पैसा आया, ऐसा लड़ाई झगड़ा, ऐसी अशांति होगी कुछ कहने को नहीं। बेटे बाप में, भाई भाई में, पति पत्नी में। हम सिंगापुर जाते थे, ये जो लोग थे चाइनीज, हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ चलते, लड़के लड़के, हमें लगता है कि पैर में डिफेक्ट था, बाद में बताया नहीं कल्चर ऐसा है। तो फिर जब वो क्या बोलते, एटीएम में जाएं, एक आगे जाओ, पहला वाला नहीं देखता था, मतलब वाइफ का हस्बैंड का वो क्या कोड होता है, पिन, हम तो कभी गए नहीं, देखे नहीं, तो पिन उसको नहीं, उसको मतलब दूसरे एक दूसरे से छिपाते थे वो लोग, विश्वास नहीं करते थे एक दूसरे का, मतलब कि हमारे पिन से ही पैसा निकाल लें। लक्ष्मी जी सबको उल्लू बना देती, इसीलिए लक्ष्मी जी नारायण के साथ बुलाइए तब वो गरुड़ पे आती है, लेकिन अकेले बुलाइएगा तो हम झेल नहीं पाएंगे उनको। और ये 2 अध्याय है, जिसको कहीं लांछन लग जाए उसको पढ़ना चाहिए, उससे उसका लांछन चला जाता है। हम जल्दी से इनकी सारी पत्नियों के नाम बता देते हैं। कई पत्नियां थी, सबका इन्होंने सबको वो पास गए, कोई द्वारका नहीं आई। फिर वहाँ पे मंडप बनाया गया। सो रुक्मणी जो है वैष्णवी शक्ति थी, शक्ति हम पहले बता चुके हैं। सत्यभामा सौरी शक्ति थी, जाम्बवती ब्राह्मी शक्ति थी, कालिंदी हाँ आत्मबोध रूपा शक्ति थी, मित्रविंदा तपस्या रूप शक्ति थी, नांगनजिति सत्या
ये योग रूपा शक्ति थी, और लक्ष्मणा भक्ति रूपा शक्ति थी। ये 8 शक्ति थी। बोले हम नहीं लिख पाए, कोई बाद में देखें। और अब जो है वहाँ पे सबसे विवाह इनका हो गया, लेकिन अभी मामला पूरा नहीं हुआ। एक असम में एक राजा था, उसका नाम था भौमासुर। भौमासुर, उसने 16,000 स्त्रियों को पकड़ कर रखा था। थोड़ा झक्की था, उसको लगा कि 1 लाख कर लें फिर विवाह करेंगे। भगवान ने इसको मारा, ठीक ठाक कर दिया। और फिर इस 16,000 को जब इन्होंने देखा भगवान को, तो बोला हम आपसे विवाह करेंगे। भगवान ने कहा डोंट माइंड। अब मंडप नहीं बनाया जाता था वहाँ पे, एक परमानेंट बना के रख दिया गया था। अलग से उसको मेंटल चक्कर खत्म हो गया। अब वो एक परमानेंट मंडप था वहाँ पे, और सब प्रीस्ट वगैरह पंडित वगैरह सब फिक्स हो गया था, अलग से बुलाना नहीं पड़ता था, वो सब पक्का कर दिया गया तब। लेकिन विवाह वहाँ सारा हुआ। और ये जो पत्नियाँ थीं इनकी, जब ये प्रवेश करते थे तो आगे आके आदर पूर्वक उनको ले आती थी। सुनिएगा जरा सा। श्रेष्ठ आसन पे बैठाती थी, चरण कमल दबाती थी, पान खिलाती थी। पान का बड़ा जिक्र आया है। पाँव दबाती थी, थकावट दूर करती थी, पंखा ऐसे ऐसे करती थी, और तो और केश संवारती। भगवान ने कभी अपने हाथ से बाल भी नहीं ठीक किया। क्या बात है। सुलाती भी थी, स्नान भी करवाती थी, और अपने हाथ से उनकी बहुत सेवा करती थी। ऐसी पत्नियां थी उनकी। शक्ति तो शक्तिमान की सेवा करती है ना। हमारी बोलने की शक्ति हमारी सेवा करती है, चलने की शक्ति हमारी सेवा करती है। जो तो समष्टि शक्ति हो ईश्वर की सेवा करेगी। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक हो गई रुक्मिणी जी से। उनको लगा कि हम जो है डिफरेंट, आई एम डिफरेंट। सीनियर तो ही हैं, लेकिन सुंदर तो थी भाई, सबसे ज़्यादा वही थी, नो डाउट, नो डाउट। बिना सुंदरी हुए लोगों को इतना गर्व रहता है। अब कोई सुंदर सच में हो तब क्या कहना। अब इतनी अच्छा, सबका अलग अलग महल था, एक साथ नहीं रहती थी, सब एक साथ नहीं रहती थी। सबके भगवान 1 by 1, 1 by 1 नहीं, 1 to 1 सबके साथ अलग अलग रहते थे। हाँ, क्या बढ़िया था। देखिए गोपी के साथ ऐसा नहीं था। यह अहंकार था ना, तो उनको एक्सक्लूसिव चाहिए था कोई, इसलिए भगवान उनको बहुत ज़्यादा, कभी आखिरी में तो बात भी नहीं करते थे इनसे। कभी उन्होंने किसी की प्रशंसा भी ऐसे नहीं करते थे। एक ही प्रसंग में उन्होंने रुक्मिणी की प्रशंसा किया बहुत ज़्यादा। एक दिन बैठ के दोनों झूले पे, गुजरात था भाई, गुजरात से आए हैं ना लोग। कोई कहाँ है गुजरात वाले? कल तो दिखे थे, कोई गुजरात से आए थे। तो झूला रहता है वहाँ, दोनों बैठे थे। कहा रुकू, और हमें कुछ पर्सनल प्राइवेट बात करनी है। करिए। डर गई है, झूला रुका, पैर से झूला रोक दिया। कहा कि देखो हम बहुत शॉर्ट कर रहे हैं इसको। जब तुम्हारा विवाह होने था तो बड़े बड़े राजा आए थे, जरासंध, शिशुपाल, ये सब। उनके पास राज्य था, हमारे पास तो कुछ राज्य है नहीं था। और जानते विवाह किससे करना चाहिए? जो बराबर वाला हो। हम तो वैसे ही बिना पैसे के थे, हम तो भाग के द्वारका में आए। हो सकता है, इट इज पॉसिबल, हो सकता है कि अगर तुम अपना विवाह उनसे करती तो शायद ज्यादा सुखी रहती। झूला रुक गया, रुक्मिणी की आंख कैसे लगी। कहा अरे देखो, रुको रुको, देखो सुनो मेरी बात, अभी भी मौका है। हम तो उदासीन हैं, गाय चराने वाले हैं, साक्षी मात्र हैं सबके। अभी चाहो तो फिर से विवाह तुम कर सकते हो। रुक्मिणी ऐसे करके इतनी दुबली हो गई थोड़ी देर में, हाथ का कंगन गिर गया, साड़ी चली गई। इतना उनको विरह हो गया। भगवान फिर चतुर्भुज रूप लिए, मतलब भारी थी।
और उन्होंने चतुर्भुज रूप लेके उन्होंने उठाया और पलंग पे रखा, आंसू आंसू पोछे, और खुले हुए केश को बांधा, मतलब ये सभी पता था उनको। केशां समूह्य तद वक्त्रम प्रामृजत पद्म पाणिना, अपने हाथ से उनके जो पसीना आ गया था ना उसको सब पोछा वोछा, पानी में नहीं डाला। अच्छा हाँ, और आश्लिष्य बाहुना, फिर गले लगा लिया। ये आजकल लोग बोलते हैं ना हग गिव हग, वो सब पहले से भी होते थे। उन्होंने आलिंगन किया और फिर कहा अरे रुको, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। कभी कभी जो ना पति पत्नी मजाक होते रहना चाहिए, उससे प्रेम ताजा रहता है। रुक्मणी उवाच, रुक्मणी ने कहा आपने एकदम ठीक बोला कि हम आपके बिल्कुल अनुरूप नहीं हैं। बहुत अच्छा रुक्मणी ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा बोला है। कहा कि वही लोग दूसरे से विवाह करें। कहीं तो बोल दें, हाँ बोले बोल दीजिए, वही लोग दूसरे से विवाह करें, उसी अभाग्नी स्त्री के दूसरे पति हों। बोले कौन हो? जो गधे के समान घर का बोझ ढोने वाले हैं। अरे बाप रे, खर गौ अश्व बिडाल भृत्याः, हाँ, और कुत्ते के समान तिरस्कार सहने वाले हैं। बोल अच्छा लेती थी, जोरदार। और बिल्ली के समान कंजूस हैं। वही लोग दूसरे को पति बनाए आपको छोड़ के। ये कोई शरीर कोई प्यार करने लायक है? इसमें दाढ़ी है, कफ है, खून है, कीड़े हैं, पित्त है, मलमूत्र है। ये कोई मांस हार्ट के पैकेट को कोई पति बोलना चाहिए? हमें और कोई नहीं चाहिए आपके अलावा। भगवान मुस्कुरा दिए। वो रोग था ना, निकाल दिया, थोड़ा से रोग चला गया। बोले भाई तुम तो हमारी अनन्य प्रेमिका हो रुकू, और हमने तुमको विचलित किया थोड़ा सा उल्टी पुल्टी बात करके, लेकिन हमें अच्छा लगा। इट वॉज गुड टॉकिंग टू यू। और भगवान फिर विहार करने लगे। फिर जो है एक और कई बात हुई। उनके हर पत्नी से 10-10 पुत्र थे, और सबका नाम भी लिखा है। 10 पुत्र थे, एक बेटी थी। तो टोटल कितना आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपके ऊपर है। एक छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, सब मानस पुत्र थे, मैथुन पुत्र नहीं थे। भगवान का शरीर पंचमहाभूत का नहीं होता, वो विशुद्ध सत्व रूप होता है। चिदानंद में देह तुम्हारी, क्योंकि अगर पंचमहाभूत का होगा तो सड़ गल के खत्म हो जाएगा, फिर ये उपास्य नहीं है। जबकि भागवत में लिखा है जब वो अपना शरीर सशरीर वो जाते हैं बैकुंठ, सशरीर वो बैकुंठ गए, शरीर गलने वाला नहीं है। तो उनका शरीर कुछ है नहीं है, उसमें से पसीना नहीं निकलेगा। और वो 16 साल के बाद वो बढ़ते नहीं हैं, नित्य षोडश वर्षीय रहते हैं भगवान। यानी कि बुढ़े भगवान दिखे हमको कि बाल सफेद हो गए भगवान कृष्ण के, हाँ, और मुश्किल से चल रहे हैं, ऐसे नहीं है। पकड़ा आपने? ये पंचमहाभौतिक शरीर नहीं होता भगवान का, इसलिए मार नहीं सकते इसको आप। बहुत सी इस पे बातें हैं। इनके 10-10 एक से हुए। एनीवे, अब इस तरह से एक उषा करके थी, उषा, एक अच्छा, इनकी ये सारी सब असम साइड के थे। ये सब क्या बोलते हैं, हाँ, प्राग ज्योतिषपुर। किसी ने कहा भगवान कृष्ण चाय पीते थे। हमने कहा क्यों? बोले इतनी पत्नियां आसाम की थीं। एनीवे,
अब ये जो है इनका एक उषा करके थे, एक था, उसका नाम था बाणासुर। बाणासुर की डॉटर थी, लड़की थी, उसका नाम था उषा। उसने सपने में ही अपनी पति को देख लिया, बिना बिना मेले भी। तो चित्र लिखा करके एक कलाकार थी, उसने कहा हम बताते हैं फोटो, तुम बताना किसको देखा। तो सबसे सुंदर सुंदर की फोटो देख लिया। हाँ, इसी बीच में अनिरुद्ध का अभी लड़ाई होने वाली है। जो अनिरुद्ध की, उन्होंने, अनिरुद्ध इनका लड़का था, प्रद्युम्न का लड़का था, भगवान इनके दादाजी थे। तो प्रद्युम्न के बेटे थे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की फोटो बनाया किसने? चित्रलेखा ने। उषा ने कहा यही है, यही है। तो कहा तुम चिंता मत करो, हम इसको पकड़ के ले आएंगे। ये ले आए उनको पकड़ के। किसको? किडनैप कर लिया योग माया से। इन लोगों को पता ही नहीं। नारद जी आए, कहे सुनो अनिरुद्ध कहाँ है? कहीं बुलाओ अनिरुद्ध को। था ही नहीं। बोले तो मिल ही नहीं रहा है। भगवान का इतने बच्चे, अटेंडेंस लिया करो थोड़ा, पता तो लगे कौन कहाँ है। भाई खो जाए, तुमको पता ही नहीं चल रहा है कुछ। अब इनके उषा और अनिरुद्ध के उसमें कहाँ गया वो? अब फिर भगवान कृष्ण सारी सेना को लेकर आए बाणासुर के पास। बाणासुर शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। जब शिव जी ने उसको प्रसन्न किया था, शिव जी को प्रसन्न किया था, वो बजा के, ताल बजा के ऐसे ऐसे, तो इसके पास हजार हाथ हो गए थे। तो भगवान शिव जी ने कहा ठीक है, तुम वरदान मांगो। तो इसने कहा कि हमें कोई लड़ने के लिए चाहिए। हजार हाथ किससे लड़े? अब शिव जी ने कहा अच्छा, तुम इतना, अब अभिमान आ गया, तुम्हारा अभिमान तोड़ने वाला कोई आएगा। अब भगवान कृष्ण आए इसके पास। इन्होंने इसकी सारी बाँह काट दिया, 4 छोड़ दिया था ना, 4 छोड़ दिया था। और एक स्त्री आ गई थी बीच में कोटर करके, और फिर बोले ठीक है भाई, उषा अनिरुद्ध वी एग्री एज ए पेरेंट। तो फिर इनका विवाह कर दिया उषा अनिरुद्ध का। विवाह हो गया दोनों का, ठीक तरह से विवाह हुआ। अब इनका विवाह जब हो रहा था, अनिरुद्ध का विवाह, तो रुक्मी भी आए थे भाई, रुक्मी भी रिश्तेदार थे। हाँ, और ये भी थे, क्या नाम है, बलराम जी भी थे। ये हाँ काफ़ी चौसर खेल रहे थे, और हार ये रहे था रुक्मी, और हंस हंस के बोले देखो तुम हार गए, तुम हार गए। बलराम जी ने कहा देखो तुम बात मत करो हमसे ज़्यादा, और बार बार ये हराए। फिर बलराम जी चाटा वाटा नहीं मारते थे, सीधे जान ले लेते थे। इन्होंने उसी मुदगर से मार डाला, और जहाँ मंडप में एक तरफ शहनाई बज रही थी, वहाँ खून ही खून हो गया। कहाँ उसको बचा रहे थे, आज उसी को मार दिया। अब दोनों भगवान के पास पहुंचे, रुक्मिणी भी पहुंची, ये भी पहुंचे। रुक्मिणी ने कही क्या बात हुई, छोटी सी बात पे जान ही ले लिया उन्होंने। भगवान ने चुप थे। जहाँ भगवान बोले तो वहाँ पान खा लेते थे। और बलराम जी आए, कहे देखो समझा लो उसको, क्यों हमसे इस तरह से बात कर रहा था। कुछ बोले, इसको बोल दे तो वो नाराज, उसको बोल दे तो वो नाराज। कभी कभी चुप रहना चाहिए। अब उषा अनिरुद्ध के बाद ये सब हो गया। शिव जी भी लड़ने के लिए आए भगवान से, लेकिन बाद में शिव जी ने प्रणाम किया भगवान को, और मामला शांत हो गया सारा। अब एक राजा नृग की कथा थी। एक गिरगिट था, गिरगिट गिरगिट। अभी हाल में गिरगिट ने सुसाइड कर लिया महाराष्ट्र में। कहीं सुसाइड क्यों कर लिया? बोले राजनीति, वहाँ के राजनेता इतनी जल्दी रंग बदल रहे हैं। ये तो हमसे आगे निकल गए। अब ये जो गिरगिट था, ये गिरगिट जो था, ये लोग निकालना चाह रहे थे, निकल ही नहीं रहा था। भगवान कृष्ण, इनके बच्चे खेल रहे थे उससे,
भगवान ने छू दिया, एक पुरुष आ गया, दिव्य पुरुष। उसने कहा हमारा नाम राजा नृग था। नृग, हमने बहुत गाय दान दिया था, ढेर सारी गाय, ढेर सारी, आकाश में जितने तारे हैं हमने इतनी गाय दान दिया था, मतलब बहुत। हाँ, बोले फिर गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई, एक बार एक ब्राह्मण, हम गाय दी, हजारों गाय दान दे दिया। एक ब्राह्मण ऐसा था जो जिसके पास, जो अपनी कभी दान से गाय नहीं लेता था। पकड़िएगा, उस जो अप्रतिग्रह ब्राह्मण की गाय थी, एक उसमें चली गई, इसके पास चली गई, जिसको दान दिया। अब जिसको दान दिया, अब ये उस गाय को छोड़ना नहीं चाहता था, और जो दान लेता नहीं था, इन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है कि हम तुमको उसके बदले में 1000 गाय दे देते हैं। उसने कहा हमको वही वाली चाहिए। और महाभारत में ऐसा लिखा है कि ये दोनों ब्राह्मण बहुत प्रतीक्षा करते रहते थे, ये बात नहीं करते थे उससे। कोई तपस्वी को कष्ट देने से बहुत बड़ा दोष हो जाता है। एक तरह से उसका पैसा इन्होंने ले लिया। देखो, पैसा खुशी नहीं देता, पैसा कहां से आया उससे सुख दुख बनता है। तो ऐसे ही उन्होंने उसकी गाय ले लिया था, पता नहीं क्या हो गया। तो बहुत देर तक प्रतीक्षा करवाया। तो जब इनकी मृत्यु हुई, तब इनसे पूछा गया कि पहले नरक जाना चाहते हो स्वर्ग? इन्होंने कहा कि पहले तो खराब फल दे दो, वरना आखिरी में स्वीट डिश लेना चाहिए, शुरू में नहीं। हाँ, बाद में करेले से एंड करो, एंड तो स्वीट डिश से करो भाई, बालूशाही, चमचम जो भी हो। और फिर इन्होंने कहा कि हम इससे बने। भगवान ने स्पर्श किया, देखो फल आया। देखो, एक बार बताते हैं, किसी राजा के पास कोई आदमी आया, ब्राह्मण। उसने कहा हमारी बेटी की शादी होनी है। तो राजा ने कहा हम पैसा तो नहीं है। कहा हम कल आना। तो रात भर राजा ने मजदूर की तरह काम किया, तो उसको 10 पैसा मिला बस। सुबह आया वो ब्राह्मण, बोले दो 10 पैसा। बोले आपको शर्म नहीं लगती, राजा होकर 10 पैसा दे रहे हैं? हम फेंक देते हैं। उसको फेंक दिया। जैसे ही फेंका, वहां एक पेड़ आ गया पैसे का, क्योंकि बहुत मेहनत से उसको कमाया था, बहुत श्रद्धा से कमाया था। कहा अब नहीं छू सकता, अब ये राजा का हो गया, ये राज्य का पैसा हो गया। तो दूसरे का पैसा पच नहीं पाता आदमी को। इन शॉर्ट, किसी तपस्वी, मनस्वी, ओजस्वी को हम दुखी नहीं करके रखना चाहिए, उसकी आह लग जाती है। मामला जल्दी से साफ कर देना चाहिए, नहीं तो तकलीफ बाद में बढ़ जाएगी। बलराम जी का ब्रज आगमन हुआ, फिर पौंड्रक और काशीराज का उद्धार किया। बस बलराम जी गए, भगवान कृष्ण नहीं गए थे। एक द्विविद करके एक बंदर था, उसका इन्होंने उद्धार किया। फिर इनका एक लड़का था, उसका नाम था सांब। किसका बेटा था ये? जाम्बती का लड़का था, सांब। जो सांब था, इसने दुर्योधन की एक कन्या थी, उसका नाम था लक्ष्मणा, उसको हरण कर लिया। हरण कर लिया। उसने कहा कि ट्रेडिशन हमारे परिवार में है, तो लेकिन उसको पता नहीं लगा कि वो भगवान की लीला थी। इसको तुम मत, आज का आचरण मत करो। अभी जितने कौरव उस समय थे, सब आक्रमण कर दिए यदुवंशियों पे। अब बलराम जी बहुत नाराज हो गए। बलराम जी आए अपना वो हल लेकर और दिल्ली की तरफ गए। उन्होंने दिल्ली को ऐसे उठा दिया, हस्तिनापुर को, काम फेंक देंगे उठा के। तब लोग ने प्रार्थना इत्यादि किया, फिर शांत हुआ मामला। इसलिए दिल्ली थोड़ी उठी हुई है एक जगह से। अरे ये तो नहीं पता था। हाँ, अच्छा, हाँ। और फिर जो है बोले क्या हुआ इन दोनों का, बाद में देखेंगे। विवाह हुआ था दोनों का, फिर हो गया। ये सब होता है, पेरेंट्स बीच बीच में काफ़ी करते हैं, बाद में हाँ बोल देते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद नारद जी कहे भाई एक दिन हम आपके घर आना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू सी योर शेड्यूल। तो भगवान के पास आए नारद जी। कितना अच्छा प्रसंग है, हमें सब समय नहीं मिलता। भगवान ने अपने सिर को नारद जी के चरण में रखा। आनम्य पाद युगलम शिरसा किरीट जुष्टेन, और हाथ जोड़कर अपने आसन में बैठाया। देख रहे हैं आप भगवान कितने विनम्र हैं।
और यही नहीं, उनका पादप प्रक्षालन किया और पादप प्रक्षालन के बाद उसके चरणामृत को, नारद जी के चरणामृत को अपने सर पे रखा। इसीलिए भगवान है वो। बोल हम लोग तो क्यों भाई? नारद जी ने कहा भाई हम आपको देखना चाहते हैं। कहा ठीक है। अब ये अलग अलग महल में जाके देख रहे थे। कौन? नारद जी। तो किसी महल में देखा कि छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कहीं देख रहे थे कि स्नान की तैयारी कर रहे हैं। पहले स्नान के पहले तेल वेल लगा के स्नान करते थे, तैयारी होती थी थोड़ी सी, ये नहीं कि गप से घुस गए। कहीं पे वो यज्ञ कर रहे हैं, कहीं जप संध्या कर रहे हैं, कहीं पे पलंग पे सो रहे हैं, कहीं पे वो तलवार से अभ्यास कर रहे हैं, कहीं वो सत्संग कर रहे हैं, कहीं किसी महल में अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, कहीं कहीं हंसी मजाक कर रहे हैं, कहीं कहीं प्रकृति और पुरुष का ध्यान कर रहे हैं, कहीं गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, कहीं कन्या को विदा कर रहे हैं, कहीं देवताओं की पूजा कर रहे हैं। देखो हमारी पर्सनालिटी के बहुत से लेयर होते हैं। केवल खाने पीने का नाम घर अच्छा नहीं होता। हमारे पास एक इमोशनल पर्सनालिटी है, हमें सबसे बात करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा भोजन कैसे परसा जाए वो भी होता है, कैसे भोजन परसा जाए। आपने थाली रख दिया किसी के सामने, दाल कहाँ है, रोटी कहाँ है, ये भी एक कला है। चटनी ऐसा डाला कि पूरी चटनी रोटी के नीचे चली गई, रोटी गीली हो गई। बफे सिस्टम में प्लेट उठाया, सब रख दिया, अब रायता वगैरह सब है और दही बड़ा तैल रहा है सब में। सब चीज कला होती है। बात करना होता है, परसना होता है, बच्चों के साथ खेलना होता है, पत्नी से बात करना होता है, कहीं कहीं रिश्तेदारों को अपने साथ घुमाना होता है। ऐसे कई काम होते हैं। इमोशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, नोशनल लाइफ, सोशल लाइफ, मिशन लाइफ, सत्संग लाइफ, रिलीजियस लाइफ, पूजा लाइफ, जप लाइफ। उत्सीदेयुर्मे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम। बोले अगर हम ऐसे काम नहीं करेंगे तो लोग हमारा ही अनुकरण करेंगे। भगवान की कंप्लीट एक गृहस्थ आश्रम में बहुत से ढेर सारे काम होते हैं। ये सन्यासी के लिए नहीं बोला गया है, न वानप्रस्थी के लिए बोला गया है। खुश मत हो जाइएगा अगर वानप्रस्थी के लिए नहीं बोला है। एक गृहस्थ लाइफ में खाना भी बनाना पड़ता है, गृहस्थ लाइफ में कपड़ा भी ठीक रखना पड़ता है, गृहस्थ लाइफ में सबके साथ ऐसा रहना पड़ता है कि सबको ये लगे कि हमसे बहुत प्रेम करते हैं। एक कंप्लीट लाइफ होनी चाहिए, एक अच्छी इमोशनल लाइफ होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत प्रोफेशनल, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत रूखे सूखे हैं, एकदम रूखे सूखे। कई लोग एकदम रूखे सूखे से होते हैं। भैया हरिओम, क्या हाल है? नहीं, हमने पूछा आपका हाल क्या है, आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छा। आपने भोजन कर लिया? भूखे लग रहे हैं क्या? अच्छा। ऐसे लोग कभी कभी हमको भिक्षा भी बुलाते हैं। इस पहले जब माता जी लोग ना हो, भिक्षा बुलाया, कुछ पता तो है नहीं, रख दिया कटोरी ऐसे से निकाल के, बोलते भी नहीं कि लीजिए। तो भी सर्व करना एक आर्ट है। रख दिया और हमने बोल दिया मान लीजिए कि नहीं इसको नहीं लेंगे, हटा भी लेते हैं। अरे भाई एक बार हम बोलेंगे, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। हाँ, हर चीज एक कला है। देख कला क्या है? एक से अनेक निकालना, जिससे वो अनेक बहुत आनंद है, उसी का नाम कला है। एक पेंट होता है, उस पेंट से हम सुंदर सा चित्र बना देते हैं, वो कला है। वोकल कॉर्ड एक है, इसे अनेक स्वर निकालना कला है। एक दो पैर है लेकिन चले ऐसे कि अच्छा लगे, ये कला है।
और कई चीज चाहिए जीवन में गृहस्थ आश्रम के। और अगर एक भी पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व डेवलप ना हो, बच्चे के साथ कैसे रहना हमको नहीं पता है, तो उससे कष्ट आएगा। बोलना भी कला है, चलना भी कला है, खाना भी कला है, खिलाना भी कला है, कपड़ा पहनना भी कला है, घर साफ करना भी कला है। ऐसा साफ किया टेबल लैंप पे गिर पड़ा, चाय बनाया, पूरी चाय उबल के गैस में बह गई, और एकाएक उनको याद आई मैं दूध रखा है गर्म करने के लिए। इतनी तेज दौड़ते हैं उस समय जैसे कि बचा ले जाएंगे सब। अब सब बह चुका है, सब काला काला हो गया। ये भी कला थी एक। पैर दबाना भी एक कला होती है। अच्छा, हाँ, भगवान सारी कलाओं में पारंगत थे। नारद जी ने कहा ये तो आपने अलग अलग महल का बताना है, मॉर्निंग से इवनिंग तक कैसे आपका शेड्यूल क्या है वो जानना है। भगवान सुबह उठते थे, ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय, हरिओम, बोले नहीं सुनाई पड़ रहा है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, और वायुर्स्पर्श माधव, उसके बाद हाथ मुंह धो के आत्मा का ध्यान करते थे, चैतन्य का ध्यान करते थे। क्या क्या बताएं, मतलब वो बता रहे कि तुम भी ऐसे करो। हम एक छोटा सा एक इंस्ट्रक्शन, आप सुबह उठ के ध्यान सीधे मत करिएगा क्योंकि हम लोग सो जाएंगे। जरा आप स्नान इत्यादि करके फिर करिएगा ध्यान, क्योंकि वैसे ही सोते रहते, कुछ लोग यहीं सो जाते हैं। ऐसे श्रवण में शाम हमें लगता है शिव जी बैठे हैं। कई लोग, हम तो प्रणाम कर लेते हैं। उस सुबह उठ के स्नान करते थे, उसके बाद पवित्र जल में विधि पूर्वक स्नान करते थे, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती इत्यादि बोल के हवन करते थे, गायत्री करते थे। उनको जरूरत थी ना, हम लोग कहाँ, हम लोग तो सिद्ध हैं। और फिर तर्पण करते थे, सूर्योपस्थान करते थे, फिर गाय इत्यादि दान देते थे। यहाँ तो सुबह उठ के सबसे पहले फोन उठाया, हाँ, रास्ते में ब्रेकफास्ट कैसे खाएं, वो कप कॉफी होल्डर होता है उसमें रख दिया, लगा रहे कार, पौ पौ, रेड लाइट आई तो ब्रेड सैंडविच खाएं। हाँ हेलो, हाँ माइकल, द प्रोजेक्ट इज स्टिल नॉट ओवर, ओके प्लीज सेंड द मेल। ये अपनी स्टाइल है। हम कुछ खास काम ही अच्छे से करेंगे, खाना भी पूजा है। डाइजेशन नहीं ठीक होगा, सैंडविच खाए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, टीवी भी देखे जा रहे हैं, बीच सब चारों तरफ खुला हुआ है। फिर फोन भी दरअसल कभी कभी दोनों को दो फोन होता है तो ऐसे कर लेते हैं, हाँ हेलो। पूजा भी फोन रख के करते हैं पास में, कि आ जाए तो क्या करेंगे, तो श्री गुरु चरण सरोज रज इसका आ रहा यार, निज मन मुकुर सुधारे, नहीं उठाएंगे। एक जने पूजा करते करते फोन ऑफर कर दिया वहां पर, मतलब इतना हम लोग का क्रस्ट लाइफ है। जो व्यवसायिक जीवन है ना, खा डालता है हमको। सुबह उठते ही बस 7 बजे भागना है। अभी लोकल ट्रेन देखिए, बॉम्बे वालों को उनसे पूछिए, वो ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे झूलते रहते हैं, ऐसे। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं भांडुप जा रहे हैं। कहाँ से? अंधेरी से। विराल, क्या नाम, विराल, हाँ, वहाँ भी जाना है हमको। कोई लाइफ नहीं है हमारे जीवन के। पूजा के लिए समय, किसी से बात करने के लिए समय, भगवान के लिए समय, अपना कपड़ा ठीक से पहनने के लिए समय, भगवान को मंदिर जाने के लिए समय, थोड़ा सा शास्त्र पढ़ने के लिए समय। और जैसे जैसे उम्र बढ़े, 4 लेयर बोला, एक तो फिजिकल पर्सनालिटी, खाने पीने को ठीक ठाक चाहिए भाई, कपड़ा पहन लो अच्छा सा। इमोशनल पर्सनालिटी, सोशल पर्सनालिटी, प्रोफेशनल पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। धीरे धीरे
जो चारों पर्सनालिटी है वो धीरे धीरे, हाँ, धीरे धीरे स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, हाँ, जो हमारा सामाजिक व्यक्तित्व है कि हर शादी में पहुंच गए, हर मुंडन छेदन में पहुंच गए, या कहीं पे कॉलेज की पार्टी वहाँ पहुँच गए, लोगों के हा हो गपशप हो रहा है, ये भी ज़रूरत है, लेकिन एक लिमिट। इन्हीं की सुबह 7 बजे गेस्ट आए, 12 बजे 1 बजे तक हा हु चल रहा है, 1 बजे रात जा रहे हैं छोड़ने के लिए, लूप साइडेड हो गई और पूजा नहीं होगी। तो हमारा जो एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, और जैसे जैसे उम्र 40 के बाद जाए, इसके मतलब ये धीरे धीरे कम होके और केवल आध्यात्मिक व्यक्तित्व ही डोमिनेट करे। और 50, 55, 60 के बाद सोशल लाइफ, 60 के बाद, चलिए 65 कर देते हैं, 60-65 के बाद हमारा सामाजिक जीवन बहुत कम, फिजिकल लाइफ बहुत सिंपल खाओ सिंपल पहनो, हो गया, बहुत चमक दमक हो गया, ब्यूटी पार्लर मत जाओ, लिपस्टिक ज़्यादा मत लगाओ, लिप्स है ही नहीं, कहाँ से लगाओगे, हो गया। अच्छा, बहुत टाइम मत दो बाल को रंगने उंगने में, दिल का रंग बदलो, बाल रंगते रहते हो आधे घंटे। अच्छा, हाँ, ये सब छोड़ो जरा, चारों तरफ हो गया। अब मत जाओ बहुत घूमने मनाली स्विट्जरलैंड, 70 साल के हो गए वो सब घूम लिया। अब बद्री केदार का यात्रा करो थोड़ा सा, हाँ, यहाँ वृंदावन जाओ, कन्वर्ट, ऐसी सोसाइटी में जाओ जो कि सत्संग की बात करें, ऐसे कपड़े पहनो जैसे सत्संग की याद आए, सिंप्लीफाई एवरीथिंग, ऐसे खाना खाओ जिससे कि उसको पचाने में बहुत भागना दौड़ना ना पड़े, पेट भी बुढ़ा हो गया है, झूल रहा है अंदर से, सावन का झूला बन गया है। ज्यादा उसको खिलाओ मत, तू नहीं ले पाएगा। बहुत कड़ी चीज मत खाओ, छोटी फल खाओ, गोभी केला खाओ, चीकू खाओ, हल्की चीजें खाओ, दलिया खाओ। अच्छा, सिंप्लीफाई द लाइफ, सोशल लाइफ कम, फैमिली लाइफ कम, अच्छा, एंटरटेनमेंट लाइफ कम, बंद कर दो टीवी। अच्छा, फिर कौन सी लाइफ? आध्यात्मिक जीवन। लेकिन ये सब एग्जॉस्ट कर लो पहले जो करना है तुमको, वरना 60 साल में भद्दा लगेगा वही काम करना। जो काम आप 30-40 में करते थे, अब 60-65 में भद्दा लगेगा। हो गया वो, भले स्विमिंग सीखने गए हैं, 70 साल की उम्र स्विमिंग सीख रहे हैं, डूब जाओगे। बर्थडे मना रहे हैं, 100 साल के हो गए, बच्चे ने 100 मोमबत्ती लगाया, फूकते फूकते प्राण चला गया, एक मोमबत्ती हटाना पड़ा। ये सब नहीं ठीक है। भाई 100 कहाँ तो असतो मां सदगमे बोलते हैं। केक काट रहे, दिखता है नहीं दूसरे को, बोले पापा जी इधर है केक। या प्रोफेशनल बड़े काम में ही लगे हैं। अरे काम, अब प्रोफेशनल लाइफ हो गया, दूसरे को तो हैंड ओवर करो। एक्सपीरियंस तो है तुम्हें, दूसरा एक्सपीरियंस चलिए, छोड़ो उसको, ये सब कर लो जो करना है तुमको। एट राइट टाइम राइट वर्क गिव्स ब्यूटी।
Same work at the wrong time will be ugliness. भगवान सारे अपने जो गृहस्थ के कर्म थे अच्छे से करते थे। पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। भगवान ने कहा देखो बात ऐसी है, हमारे पांडवों को कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। न कश्चित मत परम लोके तेजसा यशसा श्रिया विभूतिभिर वा भी भवेद। जो हमारा भक्त है, देखो ऐसी बात बोलो, उसका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। बेचारा मत बोलना, बेचारा भगत जी बेचारे, वो बेचारे नहीं है, उनके पीछे कोई बहुत बड़ा है। जो भगवान की आराधना करते हैं उनकी शक्ति बहुत ज्यादा होती है, और भगवान देखते हैं कि उसको कोई कुछ, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु करही न पाप पूर्ण अनु दोषु तदपि करही सम विषम विहारा भगत अभिगत हृदय अनुसारा। भगवान ने कहा राजसूय यज्ञ करो, सबको हरा देते हैं। जरासंध के पास गए, तीनों वेश बदल के गए, तीनों अर्जुन भीम और भगवान। उसने कहा हम भिक्षा चाहिए। वो बहुत वाक का पक्का था। उसने हाथ देखा, हाथ छतरी का था, प्रत्यंचा का निशान था, पकड़ लिया उसने। देखो अच्छा दे देंगे, युद्ध की भिक्षा मांगा। तो कहा ये अर्जुन से नहीं लड़ेंगे। ये तो बेचारा बच्चा हमारे सामने, इसके बर्थडे में आते थे। तो कृष्ण भी नहीं लड़ेंगे तो भाग जाता है, भीम से लड़ेंगे। और जो लड़ाई हुई, हमने बोला था ना कि 27 दिन लड़ाई हुई, काफ़ी पिटाई हुई इनकी, और बाद में इनको जीत भगवान ने जिताया। हम लोग भी भगवान ही जिताते हैं जीवन में। इसीलिए ऐसे मत करिएगा। बस ऐसे करिएगा। वो जीत उसकी हुई है। सारे राजा पकड़े हुए थे, राजा को छुड़ाया इन्होंने। भगवान ने राजा से आखिरी में कहा सुनो एक काम करो, जो कुछ भी प्राप्त हो तुमको हमारा प्रसाद समझो, और जीवन में हमारा ये सोचो कि मन हमारे में कैसे लगे। हमने सुबह बोला था कि सेंटर ऑफ लाइफ किसी को मत बनाइएगा, किसी इशू को मत बनाइएगा, किसी पर्सन को मत बनाइएगा, किसी काम को मत बनाइएगा। यू विल बी इन बिग डीप ट्रबल। मन में एक ही बात बार बार बोलते रहना चाहिए, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं। हमने सुबह एक मंत्र बोला था, शायद आपको याद होगा, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें बस भगवान के लिए हम जीते हैं। यही उन्होंने उपदेश दिया बाद में। कोई कर्म, कोई इशू, नथिंग, आई हैव टू डू नथिंग विद एनीबॉडी। बोले अगर बना ले तो आपको खा डालेगा वो, क्योंकि आपके हिसाब से नहीं रहेगा वो। जगत एक ऐसी जगह है जिसमें आप रहें लेकिन आप में वो न रहे। फिर से बोल देते हैं, बोले हिंदी में बोलिए। जगत एक ऐसी जगह है, यू मे लिव इन द वर्ल्ड बट वर्ल्ड शुड नॉट लिव इन यू। व्हेन वर्ल्ड विल लिव इन यू then world will drown you। हंसिए, बोलिए, खाइए, पीजिए, सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, सबका लीजिए नाव, हाजी काजी करते रहिए, बैठिए अपने ठाव। अच्छा है। मन में एक बात बोलते रहिए, अपने बच्चों के लिए और पति पत्नी के लिए खास तौर से मन में बोलिएगा, बाहर मत बोलिएगा। हमारा न कोई पति है न पत्नी है, हमारे कोई बेटे नहीं, हमारा किसी से कोई स्वतंत्र संबंध नहीं है। बोले हम माँ हैं स्वामी जी, आई एम अ मदर, बच्चों की चिंता नहीं होगी क्या हमको? देखो तुम सुनो, पहले चुप रहो, कीप योर फिंगर ऑन योर लिप्स, चुप रहो। तुम जो है केयर टेकर माँ हो, एक्टिंग मदर रहो, डोंट बी द मेन मदर। मेन मदर वो दुर्गा जी हैं,
वो जगन माता है। सुना है ना आपने, तमेव माता च पिता तमेव, उसमें एक शब्द बस वही जान है उसकी, तुम ही माता हो। बाकी सब ये सब तो लोकल, ये फैंसी ड्रेस वाली मदर है। आई एम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। हम है नहीं, असली माँ वो है, वो जिम्मेदार है हमारे बेटे की। हम एक्टिंग फादर हैं। कभी मेन मदर फादर मत बनिएगा आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। सारा रोल एक्टिंग ही होना चाहिए। यही बात बोली जो भरत जी ने सिद्धांत प्रतिपादन किया, जिसका he was an acting king, not a king, he was acting as if he was there। कोई भी रोल आपको परेशान कर डालेगा, क्योंकि उस रोल के साथ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, उस रोल के साथ इतनी आंसरेबिलिटी आ जाएगी कि आप उसको ले नहीं पाएंगे अकेले। और फिर हमारी अपेक्षा आ जाएगी, कर्मफल भोक्ता हम बन के रोल को जिएंगे। ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए। मनी मन हमारा स्वतंत्र संबंध किसी से नहीं है। आपने स्वतंत्र बनाया संबंध किसी के साथ, उस संबंध आपको शांति से नहीं रहने देगा। यू कैनॉट लिव विद इंडिपेंडेंट रिलेशन। ये सब डायलॉग फिल्म में रहने दीजिएगा, तुम बस हमारी हो, हमारी और हमारी। उसको वहीं फिल्म में रहने दीजिएगा। यहां क्या बोले हमारे भगवान हैं और तुम्हारे माध्यम से हमारे भगवान आए हैं। पकड़िएगा, तुम्हारे, मेरा बेटा है ये नहीं, इसके माध्यम से हम भगवान की सेवा करेंगे। एवरीथिंग इज अ मीन्स हियर टू गो टू गॉड। डोंट मेक इट एन एंड। मीन्स को एंड ना बना दीजिएगा, अपना एंड हो जाएगा। अब भगवान की पूजा की बात हुई कि अगर पूजा किसकी हो। सबने कहा भाई अगर पूजा किसकी, किसी ने कहा व्यास जी की, किसी ने कहा भरद्वाज जी, किसी ने कहा द्रोणाचार्य, किसी ने कहा फलाना ढिमाका। हाँ, तो उसी समय सहदेव जी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हमने सोचा था कि आप लोग बुद्धिमान हैं। पूजा मतलब होता है कि अर्पण होना। अर्पण मतलब एक होता है दान, एक होता है त्याग, एक होता है अर्पण। हमने चाहे त्याग दिया, किसी चीज को तुच्छ समझ के छोड़ना त्याग है। अपनी ममता हटा के दूसरे की ममता लगाना दान है। लेकिन जो चीज हमने गलती से अपनी मानी थी, वो ये देना कि हमने गलती से मानी थी आपकी है, इसको अर्पण बोलते हैं। पूजा अर्पण है, त्याग और दान नहीं। और यहां सब चीज ईश्वर की है। सुबह भी बोली थी ये बात। आपका एक एक बाल जो ईश्वर का है, आपने एक बाल भी नहीं बनाया है। विग भी का भी बाल किसी और ने बनाया होता है। ठीक है, हाँ, कुछ नहीं बनाया हम लोग ने परेशानी के अलावा। सब रूप में आप ही हैं, तो एक प्रश्न ही नहीं उठता कि पूजा किसकी होनी चाहिए। यही सबसे पूज्य है। इसलिए कोई आपको माला पहनाए तो आप मन ही मन माला उसको दे दिया करिए, क्योंकि वही पूज्य है। कोई आपका चरण स्पर्श करे तो चरण स्पर्श भी उसको जाना चाहिए, क्योंकि वही वंदनीय है। अपना मत लीजिएगा कोई सम्मान, फंस जाएंगे। यू कैन हैंडल इट। फ्लो रोकिएगा मत। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तीय अघायुरिंदियरम, रोकिएगा मत। हमारा सम्मान नहीं होगा, तो मरे तुम। फिर जिसके कारण सम्मान मिला वो चीज उसकी थी, इसलिए सम्मान भी उसका ही है, माला भी उसकी है। तो सहदेव जी ने बोला। फिर शिशुपाल ने बहुत खराब बोला। बोले जंगली लोग हैं, ये पूजा के योग हैं। कई लोग बाहर चले गए, बोले सुनना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, वचन दिया था ना कि 100 बार सुनेंगे इसकी गाली। देखो भगवान को भी गाली सुनना पड़ता है।
और सुनिएगा ध्यान से, 100 गाली में से रिपीट नहीं कर सकते थे। फ्रेश गाली 100 बार देना बड़ी बात, बहुत डिफिकल्ट लगा हमको। भाई यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट शिशुपाल। जो भी हो, इतना आसान नहीं था 100 गाली देना। आप 10 गाली बिना रिपीट के नहीं दे सकते, जितना भी कोई गाली देने वाला हो। जनरली गाली देने वाले 1 ही 2 गाली देते रहते, वही रिपीट करते रहते। तो भगवान ने आउट, इसका मतलब आउट, ये उठाया और चक्र कैसे घूमा और ये जो है इनका सर अलग हो गया। ये सब काम पूजा के बीच में हो रहा है। काफी एंटी क्लाइमेक्स होता रहता है, इसीलिए सीरियल बहुत हिट होते हैं ये सब के। महाभारत पे, रामायण पे काफी अच्छे सीरियल बन जाते हैं। यहाँ तो नहीं लिखा है, संत लोग बोलते हैं तभी द्रौपदी भागी, भगवान की थोड़ी सी उंगली कट गई थोड़ी सी, और अपनी साड़ी से, अच्छी सी साड़ी थी, उसको चीर के उसने तुरंत भगवान को बांध दिया। भगवान ने बोला कृष्ण, उसका नाम कृष्णा था, हम इसका, तुमने जो ऋण है उसको अच्छे से चुकाएंगे। वो बताते हैं कई गुना करके वो चीर के रूप में प्रकट हुए। अब ये राजसूय यज्ञ में दुर्योधन से गलती हुई, जहाँ पानी था वहाँ उसने, पता नहीं था उसको पानी है, हाँ उसको लगा, वो गिर गया। और जहाँ सच में पानी नहीं था उसने धोती उठाया। इन लोग हंस दिए। कौन लोग? पांडव लोग। लेकिन यहाँ तो लिखा है कि भगवान ने प्रेरणा दिया, थोड़ा सा हंसो, थोड़ा सा। ये नहीं बोला अंधा से पुत्र अंधा, ऐसा नहीं लिखा है भाई, महाभारत में भी नहीं लिखा यहाँ पे। और फिर उसके मन में हुआ, शाल्व के साथ यादवों का युद्ध हुआ और दंतवक्त्र और विदुर का भगवान ने उद्धार किया। और उद्धार करते करते एक आखिरी सी अच्छी सी लीला है। एक बड़े अच्छे ब्राह्मण थे और उनका नाम नहीं लिखा है, सुदामा नाम नहीं लिखा है भागवत में, दूसरे पुराण में लिखा है। इनकी एक पत्नी का नाम था, क्या नाम था? सुशीला नाम लिखा है, शांता भी लिखा है कहीं, सुशीला नाम है। बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, हरे बाप रे। विरक्ता इंद्रियार्थेषु, मतलब विरक्त थे, इंद्रियों पर नियंत्रण था, बहुत गंभीर थे। और ऐसी एक बात लिखी है, यदृच्छो उपपन्नेन, उन्होंने एक व्रत लिया था। एक भिक्षावृत्ति होती है ना, भिक्षावृत्ति, मांग के खाना, ब्राह्मण को ही अलाउड है, ये जो अध्यापन करते हैं। सबके लिए नहीं है भिक्षावृत्ति। गृहस्थ के लिए नहीं बोल सकते आप भिक्षा ले लीजिए, उसके लिए डिनर ले लीजिए, आप बोल दीजिए। वो भिक्षा नहीं ले सकता है, वो भिक्षा नहीं ले सकता है, क्योंकि वो खुद ही कमा रहा है। भिक्षा के लिए यू शुड नॉट हैव एनीथिंग, और जो मिले तो खा लो, ये मत बोलो कि हम ये नहीं खाते। एक भिखारी था, किसी घर गया, घर वाले ने कुछ खाना दिया, कहा नहीं हमको केक चाहिए। कहीं केक क्यों? बोले बर्थडे हमारी आज। ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये जो है ये विरक्त थे, इनकी यदृच्छा वृत्ति थी। इन्होंने प्रण लिया था मांगेंगे नहीं, जो मिलेगा खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। मतलब ईश्वर में बहुत अधिक शरणागति थी। और बहुत गरीबी में हाल हो गया कि भूखे सो जाएं बच्चे, ये हो। और ये कृष्ण कृष्ण, भूखे पेट भगवान का नाम लेना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी भूख पता नहीं हम लोग को लगती, हम लोग को जानते भी नहीं कि भूख होती क्या है अच्छे से। ये भूखे पेट भगवान का नाम लेते थे। इनका एकदम दुबले पतले हो गए थे। और फिर इनकी जो पत्नी थी, उन्होंने कहा कि भगवान मांगो न जाके, कभी भी उसको वो नहीं करते थे। आज पत्नी ने ट्रम्प कार्ड भेजा, उसने कहा मांगना मत, देख तो लेना कैसे है। अब इनकी आंख में चमक आ गई। अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनम, बोले बहुत भगवान का दर्शन होगा, बहुत अच्छा है। कहा फिर हम क्या लें? दोनों ने, हमने बोला ना रिक्त हस्तम न गच्छेत, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 3 जगह, राजा के पास, गुरु के पास और भगवान के पास। पैसा तो था नहीं, घर में कुछ भी नहीं था।
देखो, भगवान सब छीन लें फिर भी प्यार करना बहुत मुश्किल है। और उन्होंने एक बताते हैं 4 घर से चूड़ा लिया। चूड़ा ये भी मिलेगा आपको, आज मिलेगा चूड़ा। इसमें चूड़ा है, पता नहीं क्या है इसमें, है पोहा है। अच्छा, सूखा पोहा, हाँ अभी नहीं, बाद में। तो और एक मिलेगा बस, सबको मिलेगा एक एक। तो ये जो है, ये बेचारे लेके गए। देखो, हमें लगता है इस परिस्थिति में कैसे इन लोग भगवान को याद करते हैं। हम लोग के पास तो इतनी लग्जरी है, फिर भी भगवान नहीं याद आते। और एक चीज भगवान छीन लेते हैं, हम लोग बार बार बोलते हैं भगवान ने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। ये कभी बोलते नहीं थे, संतुष्ट रहते थे। यही सब अंदर की वृत्ति को भगवान देखते रहते हैं और इसी से प्रसन्न होते हैं। इसको बात पकड़िएगा हमारी। अंदर वो बहुत गहरी गहरी बातें देख लेते हैं अंदर, और तभी वो किसी के सामने खुल जाते हैं, किसी के सामने अपने आप को बंद कर लेते हैं। और ये जो ब्राह्मण थे बड़ी मुश्किल से पहुंचे, कहाँ? द्वारका। फटी सी धोती थी। ऐसे देखे चारों तरफ, वो द्वारपाल गया अंदर तो एक नरोत्तम दास कवि हुए हैं, क्या बोला? शीस पगान जगा तन में अरु जाने आई, बसई कही ग्रामा। बोले कोई पगड़ी नहीं है और कोई कपड़ा भी नहीं ठीक ठाक है, पता नहीं किस घर से आया ये आदमी। धोती फटी सी लटी दुपटी, देखो क्या भाव होगा। अरु पाय उपायन को नहीं जामा सामा। भगवान के भक्त का ऐसा हाल हो गया। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, बहुत कमजोर सा हड्डी हड्डी दिख रही है ऐसे ब्राह्मण में। रहो चक्षुषो वसुधा भी रामा। चारों तरफ आग फाड़ फाड़ के देख रहे कि ऐसा महल है क्या। पूछत दीन दयाल को नाम। भगवान पलने पे थे, रुक गया पलना। भगवान की आंख स्थिर हो गई। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपन नाम। ऐसा बोलते हैं, सो में ही भगवान भाग गए। और जब देखा कई साल के बाद, 80-70 साल बीत गया, और वो ऐसे हो गए। भगवान तो वैसे ही थे, ये वृद्ध हो गए, नसें नस दिख रही थी, फटी सी धोती थी। भगवान ने आलिंगन किया और हाथ पकड़ के ले आए अंदर। कुछ बोल नहीं रहे थे दोनों। जिस पलंग पे भगवान थे, उस पलंग पे बैठाया। उपहृत्य अवनिज्य पादौ पादावने जनी। और पूजा की सामग्री से हमें लगता है क्या भगवान है भाई। ब्राह्मण के पैर को धोया, आरती की। और सारी जो इनकी पत्नियां थी अवाक। ऐसा बोलते थे डोंगरे जी महाराज, बोलते थे कि जब ऐसे ऐसे हाथ छुआ उन्होंने तो बहुत कांटे दिखे। कहे रुक्मणी सुई ले आओ, देर हो गई थी। बोलते थे मुंह से ही दांत से ही कांटा निकालना शुरू किया। हाथ परात को छियो नहीं, नैनन ते पग धोए। जब ये ऐसे आरती करें तो सुदामा पकड़ लें। जमीन में भगवान बैठे, इनको ऊपर बैठाया।
भक्ति आपकी होती है, आपकी आरती होनी चाहिए। फिर भोजन करवाया, अपने हाथ से खिलाया, पंखा झेला। आप देख रहे हैं क्या मिल रहा है उनको, क्या मिल रहा है? उसको मिलेगा जो भूखे पेट 70-80 साल लेके भगवान का नाम ले ले। उसको मिलेगा जिसने गुस्सा न किया हो। उसको मिलेगा जो ये नहीं बोला कि भगवान ने हमको क्यों ऐसा किया, हम तो उसका नाम लेते हैं। शाम थोड़ी सी मन शांत हुआ, कहा कि आपने विवाह किया? याद है, ये तो चुपचाप बैठे थे। याद है हम जब पहले दिन आए थे, आपने कैसे हमारा हाथ पकड़ा था? कहा याद है जब गुरुजी बोले थे, देखो कृष्ण कितनी तेज है पढ़ने में, तुरंत पढ़ लेता है, तुम नहीं कुछ पाठ याद कर पाते। और गुरुजी ने पूछा था पाठ, हमसे पूछा था तो हम नहीं बता पाए, फिर आपसे पूछा आप भी नहीं बता पाए, क्योंकि आप गुरुजी दंड देते थे कि जंगल में जाना पड़ेगा, और आपको लगता था कि सुदामा अकेले न जाए। क्योंकि उनको पता है कि आपको विषय में कोई प्रीति नहीं होगी, आप बिरले हैं। अच्छा सुदामा, सुदामा, हाँ अपने गुरुजी कितने अच्छे थे ना। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, कहा कि देखो वर्णाश्रम के 3 गुरु होते हैं। पहली माँ होती, फिर यज्ञोपवीत देने वाला गुरु होता है, फिर जो है सदगुरु होता है। और कहा भाई सुदामा, न हम मिज्जा प्रजातिभ्य तपसोपशमेन वा, हम हवन करने से खुश नहीं होते उतने, हम वेद का पाठ करने से खुश नहीं होते जितने खुश तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा, जितने प्रसन्न हम गुरु की सेवा से हो जाते हैं। तुमको याद है एक बार गुरुजी, हम लोग फंस गए थे, पानी बरस रहा था, हम लोग वापस नहीं आ पाए थे, हम लोग एक पेड़ पे बैठ गए थे, और फिर गुरु उस समय सुबह सुबह आए थे, सुदामा कृष्ण, सुदामा कृष्ण, सुदामा कृष्ण। अपने गुरु में कितनी करुणा थी ना, वो दिन याद आ गया दोनों को। और फिर गुरु ने बोला था कि तुम लोग हमारे लिए कितना कष्ट, और दोनों भीग गए थे, कृष्ण सुदामा दोनों बुरी तरह भीग गए थे। एतदेव विशिष्ट शिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृतम, इतना ही कर्तव्य है एक शिष्य के लिए, यद्वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थ अर्पणम गुरु, सब कुछ गुरु के लिए छोड़ दे। देख रहे हैं आप, गुरुर अनुग्रहेण एव पुमान पूर्ण प्रशांत, उनके अनुग्रह से ही सब होता है। लोग यहाँ ये सब बताते हैं कि चना दिया था इनको, सुदामा चना अकेले खा गए थे। अब ये बात ठीक नहीं लगती, इतने कोमल थे, कैसे अकेले खा लेंगे वो? कहीं हमने पढ़ा तो नहीं है। लोग बोलते हैं अकेले चना खा ली इसलिए गरीबी हो गई। अकेले कहाँ से खा लेंगे? इतनी भक्ति थी उनमें, इतना प्यार था, इसलिए हम उसको नहीं बोल रहे हैं। कहा कृष्ण, सारा वेद तुम्हारा शरीर है। रात हो गई, बात चलती रही, सुबह हो गई। भगवान ने कहा सुदामा कितने दिन का प्रोग्राम है? भाभी अकेले होंगी, तुम जाओ। अब इनका था मन कि 7-8-10 दिन रुक के आएंगे। पहले लोग एक दिन के लिए नहीं जाते थे, पहले बारात भी एक दिन की नहीं होती थी, 1 महीना लगता था बारात में। ठीक है ठीक है, कहा जाओ, चलो। पहनने के लिए वही कपड़ा था, जाने लगे
कहा कुछ दिया होगा ना तुमको, ऐसे से क्या कर रहे हो तुम, कुछ छिपा रहे हो, तुम्हारी आदत छिपाने की। और फिर वही वृंदावन कृष्ण उस उछलने कूदने वाले छीन लिया। और ऐसे ही पोटली थी, ये तो बड़ी सुंदर सी है, रबर बैंड वगैरह है, हैं? उनके तो ऐसे ही पोटली होगी, खोल दिया जाए थोड़ा, एक एक पोटली तो खोल देते हैं ना, हम खोल लेते हैं, भगवान खा लें, खोल ही नहीं रहा है यार, बड़ा टाइट बंद है, खोल इसको। उन्होंने उठाया, एक हाथ डाला, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब पता है, रुकिए रुकिए, वही श्लोक सीधे लिखा है यहां पे, डिट्टो। और फिर भगवान ने दूसरा उठाया, रुका, लक्ष्मी जी ने, रुक्मणी जी ने लोग लिया, बेचारे वो खाने नहीं दे रहे थे, उनको लगा कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बांधा है भाई। कहा आपने किसी एक व्यक्ति को खिलाने का इतना पुण्य होता है, आपने कितने को खिला दिया ऐसे, आप नहीं खाएंगे, दूसरा नहीं खाया। कहा सुदामा चलो, ये चले गए, कुछ नहीं दिया। हम लोग होते ना, कैसा नाराज, मुंह फूल जाता गुब्बारे की तरह या कद्दू की तरह, हम तो गए, उन्होंने दिया नहीं, हम आगे से कभी नहीं जाएंगे, हमसे मतलब नहीं है, अपना खुद तो इतने अमीर, एक कुछ नहीं दी, इसलिए खुश हो गए। जब भगवान कृष्ण बाहर पकड़ के हाथ ले गए, कहा सुदामा फिर मिलना। भगवान को छोड़ना बहुत मुश्किल है, जिनकी कथा छोड़ना मुश्किल है, उनको छोड़ना। बोले हाँ। रास्ते भर जानते क्या सोचे, हमारा पैर क्यों धोया, आरती किया, अपनी पलंग पे बैठाया, हाथ पकड़े रहे जब तक, जब पूरे सांस जितने समय थे हाथ ही हमारा पकड़े थे, इतना कोमल हाथ, हमारा तो बहुत ही कठोर है, नसी नस है। ये नहीं सोचे कुछ दिया नहीं, ये देखिए निराभिमानता देखिए, ये नहीं सोचे कि हम खाली हाथ क्या बोलेंगे पत्नी को। बोले आए हाय क्या ब्रह्मांड है, क्या उनके पास मन है, गले 2 बार लगा लिया, चिवड़ा खा लिया, हमारे अलावा उनका कोई नहीं है, हमेशा वो हमारे साथ रहे। चलते गए, एक सुदामा नगर करके दिखा उनको, ट्रेड, उनका ये तो नहीं था, पहले हाईवे में साइन लगा था 2 किलोमीटर, रास्ता भूल गए क्या, और ऐसा लिखा है, सुदामा को नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है कि उनको बहुत घबरा गए। फिर और आगे बढ़े, अभी आप पत्नी को देखा, बढ़िया सजी धजी एकदम, आरती लिए खड़ी थी, बड़ा सा घर था। जब इन्होंने सब देखा, सामने नहीं देखा, इनकी आंख ऊपर चली गई। आपको लगता है आप ही भगवान को प्यार करते हैं? जिस दिन भगवान करने लगते हैं ना आप, फिर कहा अरे, जैसे मेघ जो है रात में पानी बरसा के चुपचाप चला जाता है, वैसे ही वो चले गए।
बोले वो सेवक के अधीन होते हैं। और ये कृष्ण और ये बोलते हैं कि हमें जन्म जन्म में उन्हीं का साथ मिले, मित्रता मिले, हमारा अनुराग बढ़ता रहे, उनके भक्तों के संग मिले। आप कल परिक्रमा करिएगा ना, यही मांगिएगा कि हमें आपकी कथा मिले, आपका प्रेम मिले, आपका सत्संग मिले। इसी संकल्प के साथ जाइएगा। हम भी एक भागवत हों। भागवत मतलब भगवता, जो भगवान का हो। हम भागवत पाठ ना करें, हम भागवत हो जाएं। ये प्रसंग है, बलराम जी गोपियों से भेंट करते हैं और दशम स्कंदक में अंतिम चरण पे है। स्वामी अभेदानंद जी के सुंदर प्रवचनों का रस लेने के लिए चिन्मया मिशन साउथ अफ्रीका YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।